हेलो एवरीवन, मैं बासुएन दत्ता, क्लास 12, चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सम करने जा रही हूँ। मेरे बुक में 12 नंबर है। अब आप लोग के बुक में नहीं पता, ड्यूडो फूडो लूडो का जो सम्स है वो, इसके लिए भी मुझे कमेंट आया था काफ़ी दिन पहले, लेकिन मैं लेट हो जा रही हूँ। इसे आप लोग माइंड मत कीजिएगा, इस तरह से कमेंट करते रहिएगा और 2-3 दिन बाद ही सही, थोड़ा दिन बाद ही सही, मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी आपका सल्यूशन। क्योंकि वीकडेज़ में या कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ टाइमली, लेकिन लेट ही सही वीडियो अपलोड हो जाएगा। और इसी तरीके से कमेंट करते रहिए। थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। चलिए, तो हम लोग सम नंबर 12 में जाते हैं। बासुएन दत्ता बुक का क्लास 12 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर 5 जो है आपका, ठीक है। तो मेरे बुक में 12 नंबर जो है वो देखिए क्वेश्चन। मैं कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं बता रही हूँ इस चैप्टर का। अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक सब रूल्स जानने हैं तो इस चैप्टर में मेरा पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का वो आप देख लीजिए, तभी ये बनाइएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के ये सम सब क्लियर नहीं होते हैं। और ख़ास करके एडमिशन आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए सब में देखिए 12 नंबर, ड्यूडो फूडो 2 पार्टनर है। वो उन लोगों का बैलेंस शीट है, मतलब जो डेट है 21 दिसंबर 2016 का, ये बैलेंस शीट हुआ। ये लाइबिलिटीज़ कैसेट मैं उतना क्लियर ये नहीं कर रही हूँ, ये सब तो मैं बताई हुई हूँ, इसीलिए मैं उतना क्वेश्चन पे यहाँ पे जोड़ नहीं दे रही हूँ। सब आप पार्ट 1 से क्लियर होके बनाइएगा। चलिए, तो ये क्लोजिंग डेट है। 2 पार्टनर है फर्म के अंदर। नया पार्टनर क्या आया, लूडो बोल के नया पार्टनर आया है 1 जनवरी 2017 में। और क्या क्या फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द कंडीशन, ये सब कंडीशन फॉलो करते हुए हमें चलना होगा। तो प्लांट एंड जो मशीनरी है वो डिप्रिसिएटेड हो गया, मतलब घट गया है 10% से। आपको मैं बताई थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम खोलते हैं, रिवैल्यूएशन के लिए आप मेरा रिवैल्यूएशन का चैप्टर भी देख सकते हैं, उसका भी वीडियो पार्ट 1 देखिए। और एडमिशन में मैं बताई हूँ, बट रिवैल्यूएशन के बारे में रिवैल्यूएशन चैप्टर 4 जो है मेरा, वो पार्ट 1 वीडियो अच्छे से देख लीजिए तो रिवैल्यूएशन क्लियर हो जाएगा। उसमें सिर्फ एसेट या लाइबिलिटी हम लोग बनाते हैं, एसेट बढ़ा या घटा या लाइबिलिटी बढ़ा घटा वही दिखाते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है डेप्रिसिएट हुआ है, मतलब घट गया है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में लेंगे। फर्नीचर रिवैल्यूड, मतलब फर्नीचर पहले कितना का था, 20,000, 25 हो गया, मतलब बढ़ गया, तो क्रेडिट साइड में लीजिएगा रिवैल्यूएशन का, क्योंकि ये सब एसेट है। स्टॉक जो है ये भी घट गया है हमारा 20% से, तो ये क्रेडिट हो जाए, डेबिट साइड हो जाएगा। लूडो 40,000 का कैपिटल लेके आया, 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट का। बस और कुछ तो करना नहीं है, जर्नल बनाना है, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन ये सब बनाना है। कैपिटल मैं भी बना दी हूँ, रिवैल्यूएशन कैपिटल ये सब। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में चलते हैं। ये रहा सोल्यूशन आपका। इन द बुक्स ऑफ डूडो फूडो लूडो रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेट भी आप लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। फर्नीचर आपका देखिए पहले था 20-25 हो गया, मतलब बढ़ गया है 5,000 से, इसीलिए इस साइड दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपका प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट हुआ था, घट गया था, इसलिए प्लांट एंड मशीनरी 10%, मतलब 60,000 का 10% 6,000 हो गया। स्टॉक आपका 20% बोला था, स्टॉक कितने का था, 40,000 का था, 20% हो गया, कम हो गया, तो इसका मतलब 8,000 हो गया, ये रहा, ठीक है। अब हमारा ये सब घटा है, इसलिए हम लोगों ने डेबिट साइड दे दिया। ये घटा बढ़ा था इसलिए इस साइड दिया। लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं, अगर लाइबिलिटी बढ़ता है तो ठीक इसका उल्टा इस साइड होता है बढ़ने वाला, और घटने वाला इस साइड होता है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कीजिए तो इतना आ गया। इस साइड बड़ा है ना, इसीलिए तो यहाँ दिए, तो इससे माइनस किए तो ये 9,000 का आया, लॉस इस साइड आया इसलिए लॉस, इस साइड होता है तो प्रॉफिट। तो यहाँ रेशियो नहीं दिया था, अगर रेशियो ना दिया रहे तो जितना ओल्ड पार्टनर है उतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये सब तो ओल्ड पार्टनर के लिए भी बन रहा है ना, इसीलिए। तो 1/2 करके आप दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया 2 आदमी का 45 सौ करके। अब हम लोग चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये 4500 लॉस इस साइड है, तो इसलिए इधर ट्रांसफ़र होगा, इधर लिख दीजिएगा, डूडो और फूडो को दे दीजिएगा। बैलेंस कितना था डूडो फूडो का, ये देखिए 50,000 30,000 था, तो हम लोगों ने 50,000 30,000 दे दिया, ठीक है। जनरल रिज़र्व या पीएल रहता है तो हम लोग ले लेते हैं,
ये भी ट्रांसफ़र कर देते। 16,000 का इक्वली आप दीजिएगा तो 8,000 करके डूडू फूडू को दे दीजिए। ये सब ओल्ड रेशियो में ही होता है, ओल्ड पार्टनर को ही दिलाता है, ठीक है, न्यू नहीं। ये सब मैं बताई हुई हूँ, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। बाय बैंक क्या हुआ, जो नया लूडो जो नया कैपिटल लेके आया 40,000, ये रहा बाय बैंक, उसी को मैं लिखी हूँ, 40,000 दे दिया मैंने। अब इसका टोटल कर लीजिएगा सबका, इधर से इधर, जिस इस साइड बढ़ा है इसलिए इधर लिख के मैंने, ये वाला से माइनस करके ये आपका कैरी डाउन आया बैलेंसिंग फिगर, इससे इसको माइनस करके ये अमाउंट आया, इससे इसको माइनस करके है ही नहीं तो यही अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए बैलेंस CD, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल का ये हो गया। अब ये तीनों ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएंगे बैलेंस शीट में, ये कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का देख के ये तीनों अमाउंट दे दीजिएगा। ये तीनों अमाउंट इसको ऐड करके आपका आया 1,27,000, ठीक है। क्रेडिटर का कुछ नहीं हुआ था और कुछ तो था नहीं इसमें, क्रेडिटर जो है 60,000 वो आप ले लीजिएगा, क्रेडिटर 60,000 ले लिया मैंने, 60,000 ठीक से देखिएगा, हाँ। तो ये दोनों को ऐड करके मेरा आ गया 1,87,000, ठीक है। अब आप कहिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं लिए मैम, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं लिए, क्योंकि कैश और बैंक जब हम लोग कैसेट का काम करते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब उतना बैंक को आप ओवरड्राफ्ट कर दिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी में नहीं दिखाते, ये हम लोग एसेट में कैश या बैंक जो भी है आपका वहाँ से इतना पैसा आपका चला गया इसीलिए वहाँ माइनस करते हैं, इसीलिए ये आप लाइबिलिटी में ना दिखा के ये आप एसेट में कैश या बैंक जो भी है आपका वहाँ पर आप माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका 60,000 का था बुक में, ये देखिए 60,000 का था, 60,000 का यहाँ पे घट गया 6,000, तो ये 6,000 माइनस किया मैंने, इतना आया। फर्नीचर भी 20,000 का था, फर्नीचर आपका लेकिन बढ़ गया था, इंक्रीज़ हुआ था, इसीलिए ऐड किया। यहाँ से जो होगा बढ़ने वाला वो ऐड होता है, जो घटने वाला होता है वो लेस होता है। तो फर्नीचर ऐड हो गया, इतना आ गया। स्टॉक आपका घट गया था 8,000 से, तो ये माइनस कर दिया मैंने। डेटर आपका कुछ नहीं हुआ था डेटर से, तो ये 50,000 डायरेक्ट है, डायरेक्ट ही ले लीजिएगा, ये 50,000 ले लिया मैंने। बिल रिसीवेबल है, ये रहा 20,000, जितना है उतना ही ले लिया क्योंकि उसका कोई ये नहीं हुआ था, वर्किंग नोट रिवैल्यूएशन कुछ नहीं हुआ था इसका, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग कैश का कहानी स्टार्ट करेंगे। कैश आपका 6,000 का था, यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट मैंने लिखा है, थोड़ा गड़बड़ हुआ, ठीक से देखिएगा। कैश अकाउंट ये 6,000, इसमें क्या ऐड होगा, कैश या बैंक जो भी लिखिए सब कुछ उसमें ऐड होता है। ये 40,000 इस साइड का जितना होगा सब 40, अगर इस साइड का बैंक होता है तो वो सब ऐड, और इस साइड अगर विदड्रॉ या कुछ हो गया तो वो सब लेस होता है, ठीक है। तो ये कौन सा बैंक है जो नया कैपिटल लेके आया, नया मेंबर, ठीक है, लूडो, वही 40,000 ऐड कीजिएगा, लूडो इस कैपिटल ये जो 40,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट आप इतना में से बैंक को ओवरड्राफ्ट कर दिए, इसीलिए वो 40,000 माइनस कर दीजिएगा, यहाँ दिखा दीजिएगा बैंक लेस बैंक ओवरड्राफ्ट, तब ये प्लस माइनस कीजिएगा तो आपको ये अमाउंट, ये वाला अमाउंट आप यहाँ बिठाइएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो 1,87,000 टैली कर गया। ये रहा आपका सम नंबर 12 लूडो फूडो एंड डूडो वाला, ओके। तो अब नेक्स्ट सम्स में चलते हैं। नेक्स्ट सम्स है आपका 13 नंबर सुशील सतीश वाला, आप लोगों में कितना है मिला लीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑन लास्ट डेट 21 दिसंबर 2016, सुशील सतीश जो है वो आपका कितना है, 2 पार्टनर है, ठीक है, उनका रेशियो है 3:2, ठीक है। आपको बैलेंस शीट दे दिया ये वाला। अब इसमें से आपको यहाँ देखिए दे एडमिट समीर जो है एडमिट हुए हैं, नया मेंबर 1 जनवरी 2000 ओपनिंग डेट, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्या क्या चेंजेस आए, देखिए समीर 16,000 का कैपिटल लेके आया, 5,800 जो है वो 2/7 पार्ट है, मतलब उसका गुडविल का इतना पार्ट, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल निकलेगा। ये सब समझने के लिए आप मेरा इसका पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। बोथ द सम्स रिमेनिंग इन द बिजनेस, दोनों ही और ये लेंगे और बाकी जो बचेगा वो सब रिमेनिंग, मतलब जो बिजनेस में बचा हुआ, मतलब जो ओल्ड पार्टनर है वो, इसका मतलब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस है आपके 16,000, पहले कितने थे 10-16 हो गए, मतलब बढ़ गया। स्टॉक डिस्काउंटेड हो गया 10% का। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस्ड हो गया, 1,000 का यहाँ भी था और यहाँ भी रिड्यूस्ड हुआ है, वो आप रिवैल्यूएशन में मैं भी बनाऊँगी, समझ जाइएगा। अब देखिए पार्टनर डिसाइड टू रेज द गुडविल रेज हो गया ऑफ द फर्म इन इट्स बुक्स ऑन द सेम बेसिस ऑन विच समीर वॉज एडमिटेड देयर इन, समीर एडमिट हुआ है, गुडविल
रेज्ड हो गया है, बढ़ गया है, तो अब हमको यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये सब मैं बताई हुई हूँ पार्ट 1 में, वीडियो एडमिशन पार्ट 1 में आप क्लियर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जनरल एंट्री बैलेंस शीट बोला है 3 नवंबर का, 1 जनवरी 2000 जो ओपनिंग डेट है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बुक्स ऑफ सुशील सतीश समीर लिख लीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट दे दीजिएगा। 3 नवंबर का नहीं भी नाम लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 नंबर सम से मेरा बासुन दत्ता का क्लास 12, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, अब देखिए फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपको यहाँ पे था 10,000 और यहाँ पे है आपका 16,000, बढ़ गया है तो 6,000 से बढ़ गया, ये 6,000 हो गया। ठीक है, आपका प्रोविज़न फॉर डेटर बोला था पहले आपका था प्रोविज़न फॉर डेटर हो या रिज़र्व फॉर बैड डेट, एक ही बात होता है, आप रिज़र्व भी लिख सकते हैं। ये 4,000 था पहले और अभी हो गया 1,000। ठीक है, तो आपको कितने से घट गया रिज़र्व? 1,000 से घटा है, तो बाई वर्ड है, आपको पता है ना कितने से, अगर ये वर्ड रहे मतलब इतने से ही घटा, इसलिए आपको वही 1,000 लेना पड़ेगा। तो ये 1,000 आप यहाँ पे ले लिए। ठीक है, क्यों यहाँ पे लिए? क्योंकि ये घट गया है ना, तो ये जो प्रोविज़न या जो डेटर होता है वो घटता है। डेटर से चार्ज करने नहीं बोला, अगर डेटर से चार्ज करने बोलता तब घटता तो एसेट घट जाता आपका, तो इसीलिए इस साइड आता। लेकिन ये लॉस ही है और ये घट रहा है, एक तरफ से लाइबिलिटी का पार्ट, तो इसीलिए ये हमारा इस साइड होगा। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी घटता है तो इस साइड और एसेट लाइबिलिटी बढ़ता है तो इस साइड, तो ये 1,000 हो गया। अब आइए, और ये सब का जरूरत जो है ये सब हमारे बैलेंस शीट में लगेगा। अब हमारा है यहाँ पे स्टॉक था एक जो 10% से डिस्काउंटेड हो गया था, तो आपका स्टॉक कितने का था? 12,500 का, मतलब 1,250 हो गया। ये आपका ये रहा, घट गया है, डिस्काउंटेड मतलब घट जाना, यहाँ पे आप दे दीजिएगा। क्लियर? अब हम करेंगे क्या, तो आपका ये दोनों 6,000 और 1,000 ऐड के 7,000 आया, ये 7,000 किए। 7,000 से मैंने स्टॉक जो आपका घट गया था 1,250 माइनस कीजिएगा तो आपका बच गया इतना। ठीक है, अब इससे आपका रेशियो था 3:2, ओल्ड रेशियो था ओल्ड पार्टनरों के लिए, सुशील एंड सतीश के लिए, इसको आप कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा और ये अमाउंट आप यहाँ लिख दीजिएगा। अब इसका जो ट्रांसफ़र है आप यहाँ पे दे दीजिएगा, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं। सुशील को और सतीश को दे दीजिएगा, और जो बैलेंस है आपका ये बैलेंस ये रहा 25,000 9,000, 25,000 9,000 बैलेंस पहले लिखिएगा, फिर प्रॉफिट। अगर यहाँ होता लॉस होता तो यहाँ ट्रांसफ़र होता। ठीक है, अब तो इसमें कुछ और है नहीं। अब 16,000 का जो ये जो लेके आया था, देखिए ये 16,000 का जो नया कैपिटल लेके आया था समीर बोल के जो आदमी था, वो बाई कैश या बैंक जो भी लिखे 16,000 उसका कैपिटल समीर को मैंने दे दिया। क्लियर? अब आपका शुरू होता है गुडविल। देखिए गुडविल में यहाँ बोला था कि आपका है कितना, ये देखिए 5,800, 2/7 पार्ट ऑफ शेयर ऑफ द गुडविल, बोथ द सम्स रिमेनिंग इन द बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। इसी से पता चल जा रहा है आपको, क्योंकि ये बोल दिया है कि दोनों को ही बचा हुआ को देना है। 5,800 ये रहा वर्किंग नोट, ये कि मैंने यही किया है, आप फ्रेश होके कहीं पीछे कर लीजिएगा अच्छे से, मेरा सुविधा हो इसीलिए मैंने यहाँ दिखाया है। देखिए ओल्ड रेशियो आपका 3:2 था ना ओल्ड पार्टनरों का, ये रहा ओल्ड 3:2, तो ये मैंने दिखाया है 3:2। ठीक है, समीर का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो नया लेके आया था 2/7 पार्ट, ये रहा 58,427 शेयर ऑफ गुडविल। कौन लेके आया था? समीर ने लेके आया था, ये नया मेंबर का है ये। ठीक है, तो ये मैंने दिखाया 2/7 पार्ट, और जो बोला रिमेनिंग उन दोनों को दे देने के लिए, तो जब रिमेनिंग दोनों को देना है तो कैसे दीजिएगा? ये 2/7 1 पूरा टोटल एक पार्ट होता है, एक का 2/7 माइनस कीजिएगा। ये सब मैंने बताया हुआ है पहले ही एडमिशन का फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में, अच्छे से वहीं समझिएगा। तो ये 1 का अगर इससे माइनस करेगा तो आपकी कितना बच जाएगा? 5/7। ठीक है, क्योंकि 7 में से 2 हिस्सा निकल गया तो 5 में ही होगा, नहीं तो आपको एलसीएम के थ्रू भी मैं बताई हुई हूँ पार्ट 1 वीडियो में, आप एलसीएम के थ्रू भी निकालिए तो आपका 5/7 ही होगा। उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये 7 जो है इसमें से 2 निकल गया तो 5, इतना हिस्सा इन दोनों को देना है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर को, सुशील को और सतीश को। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का भी फॉर्मूला मैं चैप्टर 3 में भी बताई हूँ,
चैप्टर 3 में पार्ट 1 में आप देखिएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सब मैंने चैप्टर को बना दिया है। आप वहाँ से पहले समझ लीजिएगा वो सब चैप्टर, तभी आप ये सब करिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सुशील का पुराना था 3/5 और सतीश का पुराना था 2/5 था ना। और ये इन दोनों को आपको देना है, क्योंकि लाइन में बुक्स के लाइन में बोला था बोथ द सम्स रिमेनिंग इन द बिजनेस, इसीलिए इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका भी मल्टीप्लाई किया, 5 तो कट गया तो बचा गया 3/7 2/7, ठीक है। और समीर तो नया लेके ही आया था 2/7 पार्ट, बुक में बोला हुआ था। तो देखिए ये तीनों का मिल गया, तो यहाँ से हमको न्यू रेशियो मिल गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ये मिल गया ना। तो 3:2 अब न्यू रेशियो भी मिल गया, ओल्ड रेशियो भी है, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मैंने बताया था रूल, फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सुशील 3/5 ओल्ड रेशियो था, न्यू आपका ये नया 3 4 5 6 7 मतलब 3/7 न्यू रेशियो। सतीश का भी वैसे 2/5 और 2/7 न्यू रेशियो। ये किसका है, ये है सुशील, ये सतीश, ये समीर, तो ये 2/7 ही हुआ ना सतीश का। तो ये देखिए 2/5 2/7 ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो, इससे माइनस कीजिएगा, आपको पता था ये मैंने बताया है आपको वीडियो पार्ट 1 में कैसे निकाला जाता है इस चैप्टर का। चैप्टर 3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखिएगा 735 हुआ एलसीएम, नीचे से 5 के टेबल में 35, 7 बार में 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 आ जाएगा, मतलब नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। सेम इसका भी वैसे ही 7 के टेबल में 35, 5 बार में 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 15, इन दोनों को माइनस करके आपको मिल गया 6/35। इसका भी वैसे ही प्रोसेस कीजिएगा, 14 से 10 गया तो 4/35। तो नया रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको क्या मिला 6:4, 2 के टेबल में छोटा कर लीजिए, 3 बार में ये 2 बार में, एक ही टेबल में काटिएगा तो 3:2 आपको मिल गया। अभी इस 3:2 रेशियो में आप ये जो 5,800 था गुडविल, ये गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के आप दोनों को दे दीजिए ओल्ड, क्योंकि बोला था कि ओल्ड को दे देना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल वर्किंग नोट नंबर 1 जो अभी मैंने बताया, यहाँ लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में भी, तो 5800 है। ये 3:2 कहाँ से आया, एक तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकला, ये बस 3/5 2/5 दिखा दीजिएगा, दे दीजिएगा सुशील को और सतीश को, ठीक है। समीर को मत दीजिएगा, क्योंकि समीर तो खुद ही ये इतना पार्ट प्रॉफिट इन लोग को देता है, वही इतना पार्ट लेके आता है ना, तो वो बचा हुआ पार्ट किसको दे देता है, इन लोग को। बचा हुआ पार्ट का सुशील और सतीश ले लेता है प्रॉफिट। तो ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से। वर्किंग नोट नंबर देख लीजिएगा, फिर प्लस कीजिए, ये अमाउंट यहाँ पे आया, यही अमाउंट यहाँ जाएगा क्योंकि कुछ और तो है नहीं। फिर उसी तरीके से यहाँ भी ऐड कीजिए, इसके तरीके यहाँ पे आ गया, इससे और कुछ है नहीं, यही अमाउंट आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आपका यही है, ठीक है। इसका भी 16,000 ही है, तो यही दिखा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 31,930 है, मेरा ओवर राइटिंग हो गया, आप मत कीजिएगा, आप सब फ्रेश होकर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या है, यही जो कैपिटल आया है इस तीनों को लीजिए, ऐड करिए, यहाँ दिखा दीजिए। अब देखिए क्रेडिटर में क्या क्या बचा था, क्रेडिटर ही खाली बचा हुआ है लायबिलिटी में 18,400 ले लीजिए, इन दोनों को ऐड करके इतना आ गया आपका, ठीक है। अब सेम यहाँ पे फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपका था इतना, बढ़ गया था 6,000 से, इस साइड वाला सब ऐड होता है, यहाँ बढ़ा था इसीलिए ऐड करके यहाँ दे दिया हमने। मशीनरी था, मशीनरी का कोई कुछ बोला नहीं था, इसलिए जो अमाउंट है बुक में वही ले लीजिएगा, जिसका कुछ ना बोले वो ले लीजिएगा, बैलेंस शीट में सब आ जाता है, ओल्ड न्यू सब। स्टॉक हो गया, स्टॉक आपका 10% घट गया था, ये रहा, तो घट गया, तो आपका घट आके ये इतना आ गया। डेटर आपका इतना था 22,500, ये देखिए डेटर 22,500 था, और ये 4,000 रिज़र्व, तो ये रहा 22,500 लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेटर का कहानी शुरू। ये जो डेटर का 22,500 था, ठीक है, इसमें आपका रिज़र्व कैसे 3,000 हुआ, ये देखिए। पहले आपका बुक में जो था 4,000, उसमें से 1,000 नीचे एडजस्टमेंट में था कि रिड्यूस हो गया, ये देखिए 4,000 ये रहा, और ये 1,000 जो कॉपी में आपने रिड्यूस लिखा था नीचे का ये, तो ये 4,000 से 1,000 चला गया, तो कितना बचा 3,000, ये 3,000 डेटर से लेस करके ये 19,500 आप यहाँ दे दीजिए। अब स्टॉक बैंक देखिए, बैंक पहले से आपका
कितना था, बैंक हो कैश हो एक ही चीज़ है यहाँ पर। 6,000 ले लीजिए, ये 6,000 हुआ। समीर का नया जो कैपिटल लेके आया था ये 16,000, ये ले लीजिए। और 5,800 जो प्रीमियम फॉर गुडविल था बुक का ये वाला, ये भी ले लीजिएगा। सारा लेके ये तीनों ऐड करके आप इतना दिखा दिए। अब इसको पूरा को ऐड कीजिए तो आपका इतना आ जाएगा टैली करके, ठीक है। यही है आपका सम। ये 5,800 है, स्पीड में मैंने लिखा है इसीलिए ये आपका हो गया सम नंबर मेरा 13 सतीश सुशील वाला सम्स जो है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए प्लीज़।